माननीय श्री राजमणि पटेल, 4 आवर्स 4 घंटे का इन तीनों बिल पर बहस है। आप बोलो। हमें कितना 4 घंटे का? नहीं, आपको नहीं, 15 मिनट। कुल बहस इन तीनों बिलों पर 4 घंटे का है, उसमें से आपकी पार्टी को 15 मिनट का समय है। माननीय सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय संशोधन विधेयक 2024 जो लाया गया है सदन में, निश्चित रूप से इसका स्वागत होना चाहिए, स्वागत योग्य है। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, अगर महिलाओं का भी आरक्षण के साथ ओबीसी के कितने प्रतिशत आरक्षण होगा इसका भी उल्लेख होता तो और अधिक अच्छा होता। माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा संशोधन तो लाए जाते हैं, कानून बनाने की बात की जाती है और घोषणाएं भी होते हैं, लेकिन ओबीसी और महिलाओं के प्रति सरकार के नियत ठीक नहीं है। और जब नियत ठीक नहीं हो तो सारे कायदे कानून, सारी घोषणाएं बेअर्थ हो जाती हैं। माननीय सभापति महोदय, इसने कहा था कि लहर लहर पर कगारों की नज़र टेढ़ी हो, कल के चमन पर बहारों की नज़र टेढ़ी हो, कैसे पहुँचेगी पालकी पिया के देश, यदि भोली दुल्हन पर कहारों की नज़र टेढ़ी हो, कहारों की नज़र टेढ़ी हो। माननीय सभापति महोदय, केवल कानून बना देना, केवल घोषणाएं कर देना से ही ओबीसी का और एससी एसटी का कल्याण नहीं होगा, महिलाओं का कल्याण नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, अगर यही तत्परता थे और वास्तविकता तो अब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो सरकार नहीं करा सकी। माननीय सभापति महोदय, आज केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आईआईटी, आईआईएम तथा अन्य क्षेत्रों में करोड़ों पद खाली पड़े हुए हैं वर्षों से, जिनको वर्षों से भरा नहीं जा रहा है। और ओबीसी के, हमारे एससी एसटी के युवा बेरोजगार ओवरएज हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सरकार की नीयत जाहिर होती माननीय सभापति महोदय, और वो ओवरएज होने की स्थिति में कर्जा लेकर के पढ़ाई किया, वो आत्महत्या को गले लगा रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था इस देश में हो रही माननीय सभापति महोदय, लेकिन इन संस्थानों में ओबीसी की भागीदारी नगण्य है। उस भागीदारी को भरने का भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। भर्ती नियमों में रोस्टर बदल दिया गया है माननीय सभापति महोदय, तो जो ओबीसी की, एससी एसटी के हमारे बेरोजगार युवा हैं, उनको मेरिट के आधार पर जो स्थान मिलना चाहिए, जो उनका चयन हो जाना चाहिए, उनका चयन नहीं हो पाता माननीय सभापति महोदय, ये यहाँ हो रहा है। जातिगत गणना एक आवश्यक मांग है, और आंकड़ों के अभाव में माननीय सभापति महोदय, जब भी कोई प्रस्ताव आता है, कोई योजना आती है, तो विभाग द्वारा मांगा जाता है कि इनके जनसंख्या क्या है, और सही जनसंख्या के आंकड़े न मिल पाने के कारण जिन योजनाओं का लाभ हमारे ओबीसी, एससी एसटी के छात्रों को मिलना चाहिए था, वो उसका लाभ नहीं मिल पाता। और ये बहुत ही ज़रूरी है, जिसको सरकार कराना उचित नहीं समझ रही है। पिछड़े वर्ग की दुहाई देती है, पिछड़े वर्ग को उत्थान की बात करती है, लेकिन गणना नहीं कराई जा रही है, जबकि इस देश में कुत्ते, बिल्ली, जानवरों तक की गणना होती है माननीय सभापति महोदय, लेकिन ओबीसी के लोगों की गणना नहीं होना, ये निश्चित रूप से खेद का विषय है, और सरकार को इसमें गंभीरता से लेना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, जब पिछड़े की बात आती है तो हमारे माननीय मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा ये जानकारी दिया, हमने पिछड़ों के इतने मंत्री बना दिया, हमने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया, इससे कल्याण हो गया। लेकिन मुख्यमंत्री के संख्या और मंत्रियों की संख्या बता करके किस तरह से पिछड़े वर्ग के हितों की अनदेखी की जा रही है, वो सोचने का विषय है। इन्हें कहा था कि माननीय सभापति महोदय कि उनके जो लाभ मिलना चाहिए उनके हाथ बंधे हुए, मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के हाथ बांध दिए जाते हैं।
कि आपको कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, आप कोई काम नहीं कर सकते, आपकी संख्या के आधार पर हम इस देश के पिछड़ों को गुमराह करते रहेंगे। इस तरह का प्रयास हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, जब भी ओबीसी की बात आती है तो सरकार द्वारा बड़े जोरदार शब्दों से ये कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया, उन्हें प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू सरदार पटेल के हमने बना दिया, लेकिन उसके पीछे नीयत को समझने की आवश्यकता है माननीय सभापति महोदय, कि जो इनकी नीयत है, इनकी असली कार्यवाही है कि मूर्तियां बना दो, मूर्ति में माला और विचारधारा पर ताला, मूर्ति बना दो। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का विचार क्या था? इस देश के प्रति, आज़ादी के प्रति, इस देश को बनाने के प्रति उस विचारधारा पर ताला लगा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हम इनके हरदर हैं। मैं एक और प्रश्न करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, मैं इसे पूछना चाहता हूं कि अगर वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल से आपको हमदर्दी थे, आप उनके विचारों को मानते हैं। राजमणि पटेल जी, विषय पर बोलिए। हाँ, वही बोल रहा है, विषय तो है ओबीसी का माननीय सभापति महोदय। ओबीसी का किस तरह से शोषण आड़ में किया जाता है मैं कह रहा हूं। तो मैं इतना पूछना चाहता, जिस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, इस देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान के वेदी पर चढ़ रहे थे, उस समय सरदार पटेल का सम्मान करने वाले ये लोग कहाँ थे? अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ होते तो मैं मानता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी विचारधारा का सम्मान करते हैं। और आज अब सरदार पटेल के नाम पर इस देश के ओबीसी को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। के लिए जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज लॉज पर बिल है, ये तीनों, उस पर आप भावना माननीय सभापति महोदय इसी से जुड़ी है नियत से। मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय के चाहे महिलाओं का आरक्षण हो, महिलाओं के आरक्षण में भी यही किया गया, घोषणाएं हो गई, कब लागू हो गई इसका पता नहीं, यहाँ भी घोषणाएं की गई, कब लागू होगा पता नहीं। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ माननीय सभापति कि इन्हें अपने मस्ती में सरकार मस्त है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है पिछड़ों का, ओबीसी का दर्द क्या है। केवल बातों में, भाषणों में पिछड़े वर्ग के हिमायती बनना चाहते हैं, जो इस देश का पिछड़ा वर्ग ही समझ रहा है। मैं इतना ही अंत में कहना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, ये क्या जाने, फिर साहब ने कहा था कि मोर के मन का नशा बादल न जाने, मोर के मन का नशा बादल न जाने और आँख की अंतरदशा काजल न जाने। मोर के मन का नशा बादल न जाने, आँख की अंतरदशा काजल न जाने। अब मुग्ध है अपनी मधुर झनकार में है, पाँव है कितना कसा पायल न जाने, पायल न जाने। ये सरकार को केवल बातों में है, पिछड़े वर्ग का कहाँ हक अधिकार दबाया जा रहा है, कहाँ उनका शोषण हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो अच्छी नीयत के साथ कोई विधेयक लाइए, अच्छी नीयत के साथ कोई घोषणा करिए, जिससे इस प्रदेश, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी का भला हो सके, तभी आपकी घोषणा का कोई अर्थ रहेगा। माननीय सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय। डॉक्टर कल्पना सैनी जी।